अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो रात के 12 बज रहा है, ये मेरे बर्थडे का ब्लॉग है। मैं जिस दिन वहाँ से आई थी बर्थडे के दिन अपने भाई के घर से, तो उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी देखो ड्रेस भी चेंज नहीं करी। और आप सब बताना मुझे, उस दिन तो मैं बर्थडे के दिन अपना ड्रेस देखे होंगे आप लोग शायद, हाँ देखे होंगे, शायद फुल नहीं देखे होंगे। तो मैं ये ड्रेस ली थी और मैं चेंज भी नहीं करी और जल्दी जल्दी ना मैं खाना बनाने लगी। तो आप सब सोच रहे होंगे कि खाना मैं क्यों बना रही हूँ। तो खाना एक्चुअल में ना मैं वहाँ से लेके आई थी शाद के लिए। उसके पापा के लिए खाना नहीं था ना, एक्चुअल में खाना मैं उनको देती हूँ, भिजा देती हूँ घर पे बच्चों के हाथ से। तो जब आई ना, मैं कुछ भी नहीं था दिन का, तो मैं सोची क्यों ना मैं बना देती हूँ और खाना बना के मैं भिजा देती हूँ बच्चों के हाथ से। एक्चुअल में मैं बताने जा रही हूँ कि हम लोग तलाक़ के बाद भी एक ही घर में रहते हैं। एक घर में रहते हैं इन द सेंस कि हम लोग का तलाक़ तो हो गया है, हम लोग सेपरेट हैं, मेंटेनेंस मिल रहा है, सब कुछ है अपना। मैं अपने बच्चों के साथ नीचे, चारों बच्चे के साथ नीचे रहती हूँ, वो अपना ऊपर में घर पे एक रूम में रहते हैं अपना। और खाना जो होता है ना, मैं वो भिजा देती हूँ बच्चों के हाथ से दिन में रात में। तो कभी रहते कभी नहीं रहते, उसका आने जाने का कोई ऐसा फिक्स नहीं है। तो जब घर में रहते हैं और मेरी मजबूरी ये है कि मेरी मजबूरी मेरे बच्चे हैं तो मैं रहूँगी। और प्लस पॉइंट ये है कि मेरे लिए कि मैं अपने बच्चों के साथ इसलिए भी हूँ कि मैं केयर टेकर हूँ अपने बच्चों का, जो मैं पहले हर ब्लॉग में बता चुकी हूँ कई बार कि मैं इस घर की केयर टेकर हूँ अपने बच्चों की, जो मेरे ससुर ने वसीयत करके गए थे, इसलिए मैं उस हैसियत से हूँ। तो मैं तो रहूँगी अपने बच्चों के साथ, बच्चों के घर में। हाँ, तलाक़ के बाद बोलते नहीं रह सकते एक साथ, तो एक साथ नहीं रह सकते ना, एक घर में रह सकते। मुझे तो रहना ही अपने बच्चों के साथ। और रही बात उनकी, तो वो नहीं जा रहे हैं, उनको शादी करना वो बोले थे। जब ये सब बात हम लोग का बीच में चल रहा था तलाक़ वलाक़ का, तो वो बोले थे मैं नहीं रहूँगा, मैं चल जाऊँगा, मैं अपना अलग घर लूँगा और शादी करूँगा बहुत अच्छे से। वो सारी बात अपने हम बोले थे वो कि मैं यहाँ तुम लोग के साथ नहीं रहने वाला, अपने बेटे से बोले थे, बड़े बेटे से। तो हम लोग तो तैयार हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं है आप जाओ। तो हम लोग उस टाइम से ही अपने माइंड को सेट कर लिए थे कि नहीं, ये कभी भी इंसान चल जाएगा, तो ज़्यादा ये नहीं करना। लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों नहीं गए, घर पे ही हैं, आना जाना करते हैं। और तो हम लोग, मेरा तो कोई खैर ये नहीं है, बट एक इंसानियत है। मुझे लगता है कि चलो घर में रहते हैं, इधर उधर खा रहे थे काफ़ी दिन तक, तो मैं उन्हें खाना भी नहीं दे रही थी। बीच में जब स्टार्टिंग जब हुई थी ना, तो मैं उसे खाना पीना बिल्कुल भी नहीं दे रही थी, बिल्कुल भी नहीं। फिर मैं धीरे धीरे मैं बोली जब है घर पे रह रहे हैं तो चलो ठीक है, मैं दे देती हूँ खाना, बच्चों का बनाती हूँ और मुझे मेंटेनेंस मिल भी रहा है टाइम टू टाइम, तो क्या दिक्कत है, भिजा देती हूँ। तलाक़ के बाद तो हमें साथ में रहना नहीं था, साथ में है भी नहीं। हम लोग ने कमेंट भी आया था कि क्या तलाक़ के बाद जायज़ है क्या साथ में रहना, तो साथ में हम नहीं हैं, हम बिल्कुल अलग हैं। भले ही हम एक घर में हैं, हमारा रास्ता अलग है, हम नीचे रहते हैं अपने बच्चों के साथ, वो ऊपर रहते हैं ना, हमारी कोई बातचीत है। और मेरे लिए कोई ये मतलब ये नहीं है कि मैं साथ में क्यों रहती हूँ। सब जानते हैं जो भी है कि हम लोग तलाक़ हो चुका है, फिर भी वो अपना सेपरेट है, हमें मेंटेनेंस मिलता है और हम अपने बच्चों के साथ मैं रहती हूँ। तो इससे मुझे नहीं लगता है कि मैं, जब भाई हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं, हम तो फिर हम क्यों, वो अपनी लाइफ में खुश है, वो शादी कर चुका है या अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, मैं अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ में ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मुझे नहीं लगता। हाँ, रहा बात खाना देने का, तो घर में है जब तक तो मैं दे देती हूँ, अगर वो चल गया कल को शादी कर ली तो फिर मेरा मतलब वो भी नहीं, वो एक इंसानियत है मेरे अंदर जो मैं दे देती हूँ। अभी आने के बाद ही मुझे फ़िक्र थी, एक्चुअली मैं मांग सकती थी खाना अपने भाई के घर में, अपने बेटे के लिए खाना लाई, बट ना मैं नहीं लाई उनके लिए खाना। मैं बोली कि नहीं, अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसे मांगना, मैं घर पर जा कर के सामान वामान तो रहता है तो मैं कुछ बना दूँगी। तो भाई आया मुझे छोड़ने के लिए खाना, और वो देखा भी मुझे जब मैं खाना बना रही थी ना और शूट कर रही थी, तो मुझे उस दिन तो नहीं बोला भाई कुछ, लेकिन अगले दिन बोलता मुझे ना बहुत मतलब तेरे ऊपर तरस आ रहा था। मुझे बोलता छोटा भाई मुझे कि मतलब एक इंसान जिससे रिश्ता नहीं, तलाक़ हो गया, उसके लिए तुमको मतलब फ़िक्र आने के बाद तुम मतलब भीड़ गई खाना बनाने के लिए, उसको खाना भेजा देना है मेरे को बना करके। लेकिन यहाँ बीबियाँ थोड़ी सी बात पे नाराज़ हो जाती तो खाना नहीं देती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये अपना अपना नेचर होता है, मेरा नेचर ही ऐसी, मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी के लिए भी कर सकती हूँ। मुझे रात में कोई उठा के ही बोलेगा ना खाना बनाने, और मैं दी भी हूँ रात के 2 बजे 3 बजे 5 बजे, जब उन्होंने जो चीज़ ऑर्डर किया है वो मैं सब चीज़ करी हूँ, सर झुका करके और बिना सवाल जवाब किए मैं हर बात मानी हूँ। अल्लाह जानता है, अल्लाह गवाह है, कोई मैं अपनी ज़्यादा बुराई नहीं कर रही हूँ। जो हूँ मैं ना, वही चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ, लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं ऐसी ही नेचर की हूँ। और आज भी मैं कर देती हूँ, मुझे कोई भी बिल्कुल भी हसकत नहीं लगता कि मैं आज थक कर के आई हूँ, इतना लेट, मैं 12 बजे आई हूँ भाई के घर से। उसके बाद भी मुझे है कि चलो एक इंसान है, वो आता है यहाँ रहता है, तो उसका खाना मैं जब दे रही हूँ तो मैं क्यों
ना दूँ तो मैं भिजा देती हूँ। तो मैं ऐसी हूँ और मेरा दिल ऐसा ही है। मैं खुद बहुत कोशिश की कि मैं अपने आप को बदलूँ, लोग जैसे मेरे साथ है मैं नहीं बदली लोगों के साथ, मेरे साथ लोगों के रवैये बदल गए। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे समझा नहीं और बहुत इस्तेमाल किया मेरी, मतलब अच्छाई का ना बहुत फ़ायदा उठाएँ लोग। जिसको जितना अच्छा दिल से मैं मानी और सराही जिसको, उन्होंने मुझे धोखा दिया। तो खैर कोई कुछ नहीं होता है, इंसान को अपनी अच्छाई करते रहना चाहिए, अल्लाह उसका सिला देता है। इंसान की क्या औकात है कि इंसान को उसे इसका सिला दे। तो बस यहाँ पे मैं खाना वाना जब दे दी उन्हें, भेजा दी थी और मतलब किचन भी साफ़ कर थी, सुबह स्कूल है बच्चों लोग का, तो जल्दी से मैं खाना वाना जब हो गया, भाई भी आया तो फिर कॉफ़ी वॉफ़ी पिया और फिर वो भी चल गया। फिर बच्चे भी सो गए थे और मैं बोली पहले ये सब साफ़ वाफ़ कर दूँ, किचन क्लीन रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो बस मैं बिना किचन क्लीन करे सोती नहीं, बहुत कम जाएगी जितनी भी थक जाऊँ। और किसी ने मुझे कमेंट किया था वीडियो पे कि ये सब जितने भी आप दिखा रहे हैं सब नाटक है। तो लोगों को ना नाटक लगता है, ये दुनिया ऐसे ही है। लोग आप सच्चाई बताओगे ना किसी को तो लोग आपको ना आपकी मजाक उड़ाएंगे, आपको नाटक समझेंगे। और जो ड्रामा देखते हैं ना उसको देख के लोग रोते हैं, उसे रियल समझते हैं। तो ये ऐसी दुनिया है। तो मुझे इतना शौक़ नहीं किया है कि मैं नाटक कर रही हूँ। ये सब चीज़ें मैं जो सोशल मीडिया आज पूरी दुनिया के सामने जो अपनी लाइफ के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में जो बता रही हूँ, जो सच, वो सब किसी को नाटक लग रहा है। मैं खैर सबका नाम नहीं बोलूँगी, सब ने मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इस बात का तो मैं अल्लाह पाक का बहुत लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह इस काबिल बनाया कि लोग मुझे इतना मान रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो आपके बारे में नेगेटिव सोच रखते हैं, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। आप चाहे किसी के लिए कितना भी अच्छा करो, जो लोग आपको बुरा जिसको बोलना है ना वो बोलेंगे ही। तो उससे खैर फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, जिसको जो जिसको लगता है किसी को कि मैं नाटक कर रही हूँ तो वो समझे शौक़ से। लेकिन मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है कि मैं कैसी हूँ। बस मुझे किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जो जानते हैं, जो समझते हैं ना, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मेरे दर्द को मुझसे ज़्यादा ऐसा लगता है मुझे समझते हैं। जो मुझे देख रहे हैं ब्लॉग में बात करते हैं, वो मेरे की बात को मतलब ना उन्हें महसूस होता है कि मेरे अंदर मेरा दर्द बोल रहा है। ऐसे लोग भी हैं। तो ऐसे लोग का तहे दिल से, जो अच्छे लोग होते हैं ना वो अच्छा ही सोचते हैं, सभी को अच्छा सोचते हैं। इंसान जैसा रहता है ना वैसे ही सोचता है। अगर हम अच्छे हैं ना तो हमें सारी दुनिया अच्छी नज़र आएगी। अगर हमारे अंदर बुराई है ना तो हमें सारी दुनिया बुरी नज़र आएंगे, लगेगा ये भी ख़राब है, वो भी सब ख़राब है। तो ये अच्छाई उसके अंदर होती है, जो अच्छा होता है ना वो सबको अच्छा ही बोलता है। तो बस यहाँ पे ना बहन का फ्लावर दी सी बहन मुझे, तो मैं सोची कि क्यों ना इसको, मैं अगले दिन सुबह का है ये ब्लॉग में, तो रात में थक गई थी इतना तो मैं सो गई और काम वाम करके फिर मैं सोची सुबह इसको पानी में से फ्रीज में डाल दी थी ला करके इसको, कि मैं फ्रीज में डाल देती हूँ और मुरझाएगा नहीं और पानी में रहेगा ना तो अच्छा ना 2-4 दिन तक थोड़ा सा फ्रेश दिखेगा, ताज़ा दिखेगा, अच्छा लगेगा। और फ्लावर्स तो बहुत अच्छे लगते हैं, कोई देता है ना मेरा बच्चा तो मैं अपना घर को ना पूरा फ्लावर्स से एकदम भर दूँ, सजा दूँ। मुझे बहुत पसंद है फूल, जैसे ऐसा लगता है मैं अपने लिए खूब सारे फूल लाऊं और इतनी एकदम दिल खुश हो जाता है देख करके ही। बहुत पॉजिटिव थिंकिंग आते हैं, सोच अच्छा लगता है मतलब। तो बस और मेरी एज के बारे में मुझे इतने सारे कमेंट आए कि आपको एज के लिए कोई ऐसा अलग अलग, सबको जितना जो समझे, जिसको जितना लगा वो। लेकिन परफेक्ट तो मतलब जो मेरा एज है एक्चुअल में, वो एज ना एक ही कमेंट आया था जिसका जो एकदम सही था। मेरा जो एज है एकदम राइट बताए थे, उनका ही अच्छा था। बाकी सब ने अंदाज़ा लगाए थे तो ठीक था, थोड़ा बहुत 1-2 साल 3 साल आगे पीछे 19-20 था, ऐसे सबका अंदाज़ा गेसिंग सही था। सही इसलिए भी था कि मेरी एज, इसलिए भी कि मेरे बच्चे जैसे हैं, जिस हिसाब से मेरी शादी हुई है, हो गई है 20 साल, अभी हो जाएंगे मेरे अगले महीने, तो उस हिसाब से। और जिस एज में, कम ही एज में शादी हुई थी मेरी, बहुत ज़्यादा एज में नहीं शादी हुई थी, 16-17 साल में शादी हुई थी। तो उस हिसाब से इंसान समझ जाता है कि क्या एज होगी। तो बस सही था, सब ने बहुत अच्छा प्यार दिया मुझे और बर्थडे विश किए, सब बहुत अच्छा लगा। आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। मैं तो इतनी खुश हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती कि मुझे इतने सारे मतलब चाहने वाले, मुझे इतना सपोर्ट करने वाले मिले हो भी, कहाँ कहाँ से लोग बताते हैं। और ख़ास करके आप सब जो मुझे देख रहे हैं ना, सब मुझे, आप जिस जगह से भी है ना, जहाँ कहीं से भी हो, आप उस जगह का नाम बताएंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि लोग मुझे कहाँ कहाँ से देखते हैं। एक्चुअली तो पाकिस्तान से तो है ही मेरे फ़ैन, तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पाकिस्तान से कोई बोलता है ना कि हम आपसे पाकिस्तान से हैं और आपका ब्लॉग देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल से एकदम खुशी मिलती है कि मैं इस काबिल थी नहीं, लेकिन आप सबका प्यार मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इतना सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सब मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। आप सबकी दुआ इंशाल्लाह ज़रूर रंग लाएगी और इंशाल्लाह मैं ज़रूर एक दिन कामयाब बनूँगी। ये मेरा और भी ज़्यादा यकीन ना अल्लाह पे और भी ज़्यादा बढ़ गया है जब। और ये देखिए
मेरा बेडरूम है ये, तो मैं इसे ना अपने बेडरूम में ही रखूँगी फ्लावर्स को, थोड़ा अच्छा लगेगा। बेड साइड टेबल पे बेड पे रखूँगी। तो बस इसी तरह आप सब मुझे प्यार सपोर्ट करते रहें। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।